अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सुभानअल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे ये जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सब कह लेंगे उनकी सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मिंबर नूर पे जलवाबार ज़वील एहतराम उलमाए किराम, सदर इजलास नाजिम इजलास, मौजूद तमाम तर आशिकाने औलिया किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले नूर कमेटी के तमाम अराकीन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अल्लाह के एक वली की याद की महफिल का इनकाद किया है और उर्से पाक की तकरीब के इनकाद में खुराफात के बजाय रहमतों की बरसात का इंतज़ाम कर दिया है। यकीनन आज हम जिस पुरफतन दौर और आशोब माहौल से गुजर रहे हैं कि जहां इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बना हुआ है, जी बहुत उम्दा हज़रत। वही नूर कमेटी के अराकीन ने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का ख्याल किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमामी हजरात भी जो इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह के एक वली के उर्स की महफिल में शरीक होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़माना कितना भी बदल जाए, हालात कैसे भी हो जाएं, फतवों की कितनी भी दुकानें खुल जाएं, लेकिन हमारा रिश्ता अल्लाह वालों से कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के वलियों से न हमें कोई दूर कर पाया था
न दूर कर पाया है न दूर कर पाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि हम अल्लाह वालों से करीब हुए हैं तो अपनी ख्वाहिश से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, रब की तौफीक से हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन आप हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक तो है ही, साथ ही साथ सलाम किए जाने के लायक भी हैं, जो इस सर्द रात में अपने ईमान की हरारत का पता देने के लिए बिस्तर के नर्मो नाजुक माहौल को खैराबाद कह के रहमतो नूर के इस हसीन बरसात में बैठकर अल्लाह वालों से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। आज की इस महफिल मोहब्बत में मेहमान खतीब की हैसियत से जमात अहले सुन्नत का एक बेबाक नकीब, एक अजीम खतीब, आलिम नौजवान फाजिल जीशान हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब क़िबला शर्फ़े दामा ज़िल्लहुल आली बैरकपुर से तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। और शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम आली जनाब डॉक्टर संजर गिरिडेवी, उनकी भी तशरीफ आवरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मेहमान मिंबर नूर पे जलवाबार होंगे। और इस वक्त का खूबसूरत माहौल आज के इस पाकीज़ा जलसे की कामयाबी का पता दे रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आपके दिल के धड़कनों के तर्जमान मस्जिद फजल रहमानिया के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़िबला मिसबाही दामा ज़िल्लहुल आली की सदारत है। और एक बात याद रखिए कि जब कोई काम हम उस काम के माहिर के दामन को पकड़ के करते हैं तो हमारा काम पूरा होता हुआ नजर आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा वो काम कामयाबी की दहलीज को चूमता हुआ नजर आता है। बेशक। लेकिन अगर मुकदमा लड़ने के लिए डॉक्टर के पास और दवा लेने के लिए वकील के पास जाने लगेंगे तो यकीनन जिस्म में भी फसाद होगा और ईमान में भी फसाद होगा। बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद। तो ये दीनी महफिलों का इनाकात कैसे हो, ये अगर सही रहनुमाई कोई आपकी कर सकता है तो वो उलमाए किराम की मुकद्दस जमात है। और उलमा में भी आपके इमाम हैं। सबसे पहला हक इनका है कि आप इनकी तरफ रुजू करें। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने हर महीना चंदा दिया है मस्जिद फजल रहमानिया में। हर रोज हम अपने घर से खाना भेजते हैं, अपने इमाम को अपने पलकों पे बिठाते हैं, उनकी राहों में फूल बिछाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को उनके उनका अदब करने का तरीका सिखाते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि ये बहुत दूर से अपना घर बार छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर अगर आपके शहर मोहब्बत में आबाद है तो सिर्फ इसलिए कि आपकी ईमान की हिफाजत करने आए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपसे आपकी जमीन लेने नहीं आए हैं, जी। ये आपसे आपका मकान लेने नहीं आए हैं, ये आपसे आपकी दुकान लेने नहीं आए हैं, ये आपसे आपका माल लेने नहीं आए हैं, बल्कि आपके शहर में अगर आए हैं तो आपकी ईमान की हिफाजत करने के लिए आए हैं, आपकी दीनी रहनुमाई करने के लिए आए हैं, आपको शरीयत के करीब करने के लिए आए हैं। लिहाजा अगर दीनी महफिलों का इनाकात करना हो, अगर दीनी काम करना हो तो सबसे पहले जिधर आपको तवज्जो करनी चाहिए वो आपका खतीब व इमाम होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात अगर आप अपने जहन में बिठा के रखेंगे तो इंशाअल्लाह न आप दीन के मामले में खसारे में रहेंगे और न ही दुनिया के मामले में खसारे में रहेंगे। जी जी जी, ये चंद बातें मैंने तमीदी तौर पे अर्ज कर दी, चूंकि तकरीर तो अभी हमारे मेहमान खुतबा की होनी है
और साथ ही साथ इंशाअल्लाह हम हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद मिसबाही साहब के सदारती खुतबा के जरिए एक अजीम पैगाम हासिल करने की सआदत भी हासिल करेंगे थोड़ी देर में। बस चंद मिनट के लिए मैं आपकी समातों की खिदमत के लिए हाजिर हूं, अगर आप सुनना चाहें तो, वरना जितनी बात कर दी यही अगर समझ लीजिए तो काफी है। तो अगर सुनने का इरादा है तो 4, 5, 10 मिनट तो मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं नाते पाक के इन 4 मिसलों के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। करम होना कि सुल्तान अर्श सरवरे दी है मेरे हुजूर। देखिए शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं ना, आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया, कभी प्रिंट मीडिया के जरिया, कभी सोशल मीडिया के जरिया, जो कुछ खबरें हमें मुस्तरिब और बेचैन करती है, तो इस बेचैनी का इलाज क्या है? इस इस्तिराबी कैफियत को, इस बेचैनी को दूर करने का नुस्खा क्या है? बतौर पैगाम मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि सुल्तान अर्श सरवरे दी है मेरे हुजूर। सुल्तान अर्श होगा कोई बादशाह एक मुल्क का, होगा कोई हाकिम खित्ते का, होगा कोई सुपर पावर, होगा कई मुल्कों में अपनी हुकूमत की रोक छाड़ने वाला कोई, लेकिन कसम खुदा की जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर लामकान तक, अगर किसी की मोहब्बत का झंडा लहरा रहा है तो मदीने के ताजदार, अगर किसी की अजमतों का परचम लहरा रहा है तो हम गरीबों के गमगुसार हैं। होगा तुम्हारा कोई रहनुमा जो तुम्हें लोगों का खून बहाना सिखाता होगा। हमारा रहनुमा तो वो है जो हमें गर्दन कटा के इंसानियत को बचाने का पैगाम अता करता है। वो होगा तुम्हारा लीडर जो तुम्हें लोगों का घर जलाने का पैगाम देता होगा। वो होगा तुम्हारा कायद जो तुम्हें लोगों के बेटियों की इज्जत और अस्मतों से खिलवाड़ करने का दर्द देता होगा। वो होगा तुम्हारा मजहबी कायद जो तुम्हें लोगों को लड़ाने का पैगाम देता होगा। लेकिन कसम खुदा की हम तो उस रहनुमा के पीछे चलने वाले लोग हैं जो अपना सर कटा के अमन के परचम को बुलंद किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तुम्हारा बादशाह होगा, वो तुम्हारा रहनुमा होगा जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की बात करेगा। मगर हमारे रहनुमा ने तो अपना घर लुटा के दूसरों के घरों को बचाने का पैगाम दिया। बेशक बेशक, बहुत उम्दा। हमारी पहचान क्या है? बहुत उम्दा। आज सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ यह है कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं जी। हम अपनी शनाख्त भूल गए हैं। आज इस कौम को आईना दिखाने की जरूरत है। हमारी पहचान क्या है? इब्तिदाए सुबह हमने कहा, तर्जमा हमारे पास है। वाह। आज पूरी दुनिया में लोग अमन की बात कर रहे हैं और जो अमन का सबसे बड़ा दाई है उसे दुश्मन बताने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जो अमन की बात कर रहे हैं वो असल में अमन के ख़्वाह है ही नहीं। वही अमन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वही अमन के जानी दुश्मन हैं। और अमन का जो सबसे बड़ा दाई मजहब इस्लाम है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की साजिश, उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मजहब इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नहीं चाहते कि अमन का पैगाम लोगों के घरों तक पहुंचे। लेकिन मुसलमानों, ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी गई है, ये जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है।
ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी गई है, ये जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है कि तुम्हें दुनिया को बताना है कि इस्लाम किसे कहते हैं। तुम्हें दुनिया को बताना है कि इस्लाम का तकद्दुस क्या है। तुम्हें दुनिया को बताना है कि इस्लाम की पाकीज़गी क्या है। आज कुछ लोग फूले नहीं समा रहे हैं हजरत जी, और सोच रहे हैं कि हमारा 50 साल का ख्वाब पूरा हुआ जी। शैतानी ख्वाब जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। बेशक बेशक। याद रखना, आजादी के बाद से लेकर आज तक इस मुल्क में मुसलमानों के जज्बात के साथ सिर्फ खेला गया। जी जी जी, बहुत उम्दा हजरत। मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल किया गया है। आजादी के बाद से लेकर आज तक इस मुल्क में हुकूमतें बनी है और उन हुकूमतों के बनने में मुसलमानों का रोल रहा है, मुसलमानों का किरदार रहा है, मुसलमानों के वोटों की अहमियत रही है। लेकिन अफसोस तो सिर्फ ये है कि इस मुल्क में मुसलमानों ने कांग्रेस का नेता तो चुना है, इस मुल्क के मुसलमानों ने कम्युनिस्ट का नेता तो चुना है, इस मुल्क के मुसलमानों ने टीएमसी का नेता तो चुना है, इस मुल्क के मुसलमानों ने आरजेडी का नेता तो चुना है, इस मुल्क के मुसलमानों ने जेडीयू का नेता तो चुना है, लेकिन आज तक इस मुल्क के मुसलमानों ने मुसलमानों का नेता नहीं चुना है। कसम खुदा की शाही हस्पति पूरे चैलेंज के साथ कहता है, जिस दिन हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो गए और मुसलमान अपने वोट के जरिए मुसलमान नेता चुनेगा, फिर से वही अजान की आवाज सुनाई देती नजर आएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा लाजवाब। आज हमने दूसरों के लिए काम किया है। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है होश में आने का। अब भी वक्त है सही राह पकड़ लेने का। अब भी वक्त है सही रास्ते पे गामजन हो जाने का। याद रखिए, जब तक हम अपनी पहचान से दूर रहेंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता रहेगा, लेकिन जिस दिन अपने पहचान के करीब आ गए हमारे कौम का बच्चा बच्चा पुकार के कहेगा, मैं जो बोलूंगा तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे मुंह में भी जुबां है सोच कर पूरा। मेरे मुंह में भी जुबां है, सोच कर बोला करो। तो आप जो हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे लिए सबसे काबिल अफसोस मकाम ये है कि आज हम अपनी जिम्मेदारी से बहुत दूर हो गए जी। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम पैदा क्यों किए गए हैं। बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। हमें ये जो जिंदगी दी गई है, जिंदगी क्यों अता की गई है। आज हमने इस जिंदगी को अपनी मिल्कियत समझ लिया है। हम ये समझते हैं कि अपनी जिंदगी के हम मालिक हैं, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। इसीलिए आज के समाज में मौलाना मोइनुद्दीन साहब खुसूसी तवज्जो उलमाए किराम की। आप हजरात भी तो बस एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। तकरीरें तो हमारे उलमाए किराम की होंगी इंशाअल्लाह। बस एक पैगाम सुन लें कि आज हमने अपनी जिंदगी को अपनी मिल्कियत समझ लिया। यही वजह है कि एक शोषा छोड़ा गया, माई लाइफ माई चॉइस जी। ये बातें कही जाती है। अच्छा, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों के दरमियान ये बातें ज्यादा फैलाने की कोशिश की जाती है, उनको वर्गलाने की कोशिश की जाती है। जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से गुजारो। चाहो तो शराब खाने पे जाके गुजारो, चाहो तो सिनेमा के अड्डे पर, चाहो तो कैरम के बोर्ड पर, चाहो तो किसी क्लब में, चाहो तो किसी नुक्कड़ पर, चाहो तो किसी गली में, चाहो तो किसी बाजार में, चाहो तो किसी दुकान में, चाहो तो आवारा लड़कों के साथ तुम्हारी जिंदगी जैसे चाहो गुजारो। और हमारे कौम के बच्चों ने सीख भी लिया। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, नारे तकबीर, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अगले सुन्नत। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हजरत रिजवान साहब क़िबला अशरफी मद्दजिल्लाहुल आली, साथ ही साथ बेहतरीन आवाज के मालिक शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब डॉक्टर संजर कलकत्तवी की आमद मिंबर नूर पर हो रही है। तशरीफ रखें माशाअल्लाह। अब मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ। तो जो हाजिर है, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलिए ना सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। आज नौजवानों का एक तबका कहता है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी मेरी पसंद, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। मैं पूछता हूं तुमने जिंदगी के मफहूम को समझा है क्या? तूने जिंदगी के मफहूम को जाना है क्या? तुझे ये बात कैसे समझ में आई कि जिंदगी तुम्हारी है, पसंद तुम्हारी होनी चाहिए? तुम्हें ये बात कैसे समझ में आई कि जिंदगी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी होनी चाहिए? जरा अपनी जिंदगी का तज़किया करके देखो ना, जरा इंसानी जिंदगी का मुताला करके देखो ना। इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजों को पैदा किया, हर एक शय को एक निजाम पर रखा है, हर शय एक निजाम पर मुरतब है। आप देखते हैं सूरज निकलता है, डूबता है, उसके तुलू होने का वक्त है, गुरूब होने का वक्त है। सूरज अपने वक्त पे तुलू होगा, अपने वक्त पे गुरूब होगा। कभी भी दोपहर में गुरूब नहीं होता, कभी भी दोपहर में सूरज निकलता नहीं है। आप देखते हैं दिन के निकलने के लिए एक निजाम है, जब तुलू आफ्ताब होगा उसके बाद ही दिन निकलेगा, गुरूब आफ्ताब के बाद दिन नहीं निकल सकता। रात के आने का एक निजाम है, जब गुरूब आफ्ताब होगा तभी रात आएगी, गुरूब आफ्ताब से पहले अंधेरा तो छा सकता है, बादल तो घेर सकते हैं, मगर रात नहीं आ सकती। रात आने के लिए गुरूब आफ्ताब का होना जरूरी है। हर चीज अपने निजाम पे मुकम्मल है, हर चीज अपने निजाम के तहत चल रही है। लेकिन जरा अपनी जिंदगी को देखो ना कि जिंदगी के लिए कोई खास निजाम है क्या? एक इंसान इस दुनिया में पैदा हो रहा है, कोई 1 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने जा रहा है, कोई 2 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने जा रहा है, कोई 10 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने जा रहा है, कोई 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने जा रहा है, कोई 60 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने जा रहा है। किसी ने आंखें खोली है और आंखें बंद हो गई है, कोई माँ के शिकम में ही दुनिया को खैराबाद कह देता है। ऐ लोगों, अगर ये जिंदगी तुम्हारी होती तो दुनिया का कोई इंसान मौत को गले न लगाता। बेशक बेशक। अगर जिंदगी के मालिक तुम होते तो कभी जिंदगी को खुद से जुदा ना होने देते, कभी जिस्म और रूह के रिश्ते को टूटने न देते। कसम खुदा की ये निजाम जिंदगी हमें बता रही है कि जिंदगी तुम्हारी नहीं है, बल्कि किसी और ने अता की है और उसी के इख्तियार में है। और ये जिंदगी हमें जिसने दी है वो कोई और नहीं, हमारा खुदा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से और मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने जिंदगी अता की वो कोई और नहीं, हमारा, और उसी के इख्तियार में हमारी जिंदगी है। तो जिसकी जिंदगी है, जिसने जिंदगी दी है, पसंद भी उसी की होगी। हाय हाय हाय। जिसने जिंदगी दी है, मर्जी भी उसी की होगी। बेशक बेशक। जिसने जिंदगी दी है, चाहत भी उसी की होगी। जिंदगी पे जिसका इख्तियार है, बिल्कियत भी उसी की होगी। लिहाजा न ये जिंदगी मेरी है, न चॉइस मेरी है, न लाइफ मेरी है, न पसंद मेरी है। जिसने जिंदगी दी है, मर्जी उसी की होगी। जिसने जिंदगी दी है, पसंद उसी की होगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। अब आइए उसी रब से आखिरी जुमला। डॉक्टर साहब आ गए, अल्लामा रिजवान साहब किबला आ गए। तकरीर तो आज आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, ऐसी तकरीर कि जिसे आप 1 साल तो कम से कम याद रखेंगे। अब जिसने जिंदगी दी है उसकी मर्जी क्या है ये भी जान लेते हैं। सुभान अल्लाह। जिसने जिंदगी दी है वो क्या चाहता है ये भी जान लेते हैं। जिसने जिंदगी दी है उसकी पसंद क्या है ये भी जान लेते हैं। ऐ अल्लाह तूने हमें जिंदगी अता फरमाई, ऐ अल्लाह तूने हमें जिंदगी की रहनुमाइयां अता फरमाई, ऐ अल्लाह तूने हमें जिंदगी में तरह तरह की नेमतों से सरफराज किया है। ऐ अल्लाह तूने जिंदगी के हर मोड़ पर अपने इनाम इकराम से नवाजा है। ऐ मौला तूने दौलत अता की, ऐ मौला तूने शोहरत अता की, ऐ मौला तूने जमीन अता की, ऐ मौला तूने मकान अता की, ऐ मौला तूने दुकान अता की, तमाम तर नेमतों से सरफराज किया। ये जो जिंदगी तूने बख्शी है ये बता इस जिंदगी को गुजारे कैसे, इस जिंदगी को बसर कैसे करे। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ लोगों, जिंदगी गुजारना चाहते हो, मेरा महबूब जैसे चाहता है वैसे गुजारो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा महबूब जैसे चाहता है। बहुत लाजवाब। जिंदगी तुम्हारी होगी, पसंद मदीने वाले की होगी। मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से जिंदगी तुम्हारी होगी, मर्जी मदीने वाले की होगी। जिंदगी तुम्हारी होगी, चाहत मदीने वाले की होगी।
बेशक सुभान अल्लाह। जभी तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हम सुन्नियों की जान की राहत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह के प्यारे वली के उर्स की तकरीब में आने वाले तमाम दीवानों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी हालत बदलो। जब तक आप अपनी हालत को बदलना न चाहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी हालत को नहीं बदल सकती है। और याद रखें कि आपको नेता नहीं चुनना है, आपको अपना रहनुमा चुनना है। आपको नेता नहीं चुनना है, आपको अपना कायद चुनना है। इसलिए कि नेता चुनेंगे तो पार्टी की बात करेगा, जब रहनुमा चुनेंगे तो आपके ईमान की हिफाजत की बात करेगा, आपकी जिंदगी की कामयाबी की बात करेगा, आपकी जिंदगी की कामरानी की बात करेगा। बस जलाली पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से यही पैगाम 3 नंबर कुंटी के नौजवानों के नाम करता हुआ मैं आज आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी और मोड़ पे मुलाकात तो होती रहती है, फिर मुलाकात होगी तो गुफ्तगू की सआदत हासिल होगी। खूब की चेहरे समन, खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग चलता हूँ मैं, गुलशन मेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। इसको नीचे कर दीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहिल साहब किबला हशमती ने आज अपना हशमती तेवर दिखाया है।